हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, न्यूज़ में एक आर्टिकल आया हुआ है। ये 27 सितंबर का आर्टिकल है। इसमें कहा गया है कि पीएसबी में सून सी हायरिंग ऑन मंथली बेसिस। आपको देखकर थोड़ा सा अटपटा जरूर लगेगा, जहां पर एक और जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, इनके प्राइवेटाइजेशन की बात की जा रही है, और वहीं पर दूसरी ओर ये कहा जा रहा है कि हर एक मंथ बेसिस पर जो एक ऐसा प्लान लेकर आओ जिसमें हायरिंग की जा सके। इसके पीछे रीज़न क्या निकल कर आया है? रीज़न गाइस, ये जो फोटो है ये आप यहाँ पर देखो, इससे आपको पता चल जाएगा। आप देखो 2012-13 में और 2020-21 में यहाँ पर डेटा का कंपैरिजन किया गया है। जो ये रेड कलर है, ये है पब्लिक सेक्टर बैंक का। 2012-13 में जो स्टाफ 8,86,490 हुआ करता था, वही आज के समय में कम होकर 8 लाख से नीचे भी जा चुका है। अगर हम यहाँ पर बात करें, जो प्राइवेट बैंक है, प्राइवेट बैंक इस जगह से स्टार्ट हुआ था 2012-13 में, आजकल वो बढ़ रहा है और 6 लाख तक पहुँच चुका है। अगर हम पीएसबीज़ की बात करें तो ये ग्रेजुअली डिक्रीज़ हो रहा है, और वहीं पर प्राइवेट की अगर हम बात करें तो वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो रहा है। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए एक न्यूज़ में आर्टिकल आया हुआ है, और इस आर्टिकल में यही कहा गया है कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, इन्होंने एक ऐसा प्लान बनाने के लिए कहा है जो कि स्ट्रेंथ फील हो रही है, इसको और भी इम्प्रूव किया जा सके। ठीक है, लिखा है विद द नंबर ऑफ एम्प्लॉयर इन पब्लिक सेक्टर बैंक स्टेडली डिक्लाइनिंग ओवर द पास्ट 10 years, द गवर्नमेंट हैज़ आस्क्ड द लेंडर्स टू चेक आउट अ प्लान टू इम्प्रूव द स्टाफ स्ट्रेंथ। ठीक है, तो पीएसबीज़ के लिए ये प्लान बेसिकली लेकर आए हुए हैं, और ये यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें बताई गई हैं, ये भी आप यहाँ पर देख सकते हो। लिखा है ना कि पीएसबी हैड 3,98,801 क्लेरिकल एंड 1,53,628 सबऑर्डिनेट स्टाफ्स इन 2012-13. दैट हैज़ फॉलन टू 2,74,249 एंड 1,10,323 रिस्पेक्टिवली। तो गाइज़, ये काफ़ी ह्यूज नंबर ऑफ जो एम्प्लॉयज़ हैं वो यहाँ पर कम हुए हैं। द नंबर ऑफ ऑफिसर्स हैज़ ग्रोन फ्रॉम 3,34,000 टू 3,86,000। यहाँ पर ये चीज़ है कि इसी सेम पीरियड में जो क्लेरिकल स्टाफ है ना, इसकी तो भारी कमी हुई है, बट ऑफिसर्स कैडर जो है वो गाइज यहाँ पर ज़्यादा हुआ है। ठीक है, तो ये इन्होंने पूरे अपने आंकड़े दिए हैं, और कहा कि 2020-21 में पब्लिक सेक्टर बैंक ने 86,333 ब्रांचेस भी द बिजनेस ऑफ 162.54 ट्रिलियन रुपीज़ का यहाँ पर दिखाया है। The move to focus on recruitment comes at a time when public sector banks are losing market share to the private players. Their loan share has been fallen from 75% in 2015 to 60% in 2020. At the same time, they have improved their financial position in the past few years and beefed up their capital base. One of the reasons for their डिक्लाइनिंग स्टाफ स्ट्रेंथ इज ड्यू टू रिटायरमेंट। देखो, ये तो सभी को पता है कि जिस रेशियो में रिटायरमेंट हो रहे हैं उस रेशियो में यहाँ पर रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है। इसी वजह से अगर आप स्टाफ के मामले में एक प्राइवेट बैंक से कंपेरिजन करोगे एक पब्लिक सेक्टर बैंक का, तो गाइस ये बहुत 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 ज़्यादा आपको अजीब लगेगा। क्यों? क्योंकि आप प्राइवेट स्टाफ में जाओगे, आपको कोई भी काउंटर दिखेगा ना, लाइन से प्रॉपर सारे ऑपरेटर दिखेंगे। यहाँ पर क्या है कि एक स्टाफ, 2 स्टाफ की कमी है, तो जेडो से एक बंदा डेपुटेशन पे आ गया, तो इस तरीके से यहाँ पर खाना पूर्ति होती है। ठीक है, इस वजह से ऑब्वियसली बिजनेस तो इम्पैक्ट करेगा ही करेगा। तो ये चीज़ें कायदे में आईबीपीएस के थ्रू एक लार्ज स्केल पर होनी चाहिए, ताकि ये मंथली जैसी चीज़ों की ज़रूरत भी ना पड़े कि मंथली कर लो, ये कर लो। वैसे तो गाइज़ मैं यही कहूँगा कि हाथी के दांत दिखाने के और हैं, खाने के और हैं। बाकी आप लोग खुद समझाओ कि इस आर्टिकल का क्या मायने है। अभी आया हुआ है, आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है वो लोग आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में देना। आपको क्या लग रहा है कि इसमें क्या है और कब किस हद तक जो है ये यहाँ पर हो सकता है। थैंक यू सो मच गाइज़।